के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फर्जी पुलिस दरोगा बनकर कर रहे थे लूट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचकोशी यात्रा में व्याप्त दुर्व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक अजय राय ने शासन प्रशासन का खींचा ध्यान। टप्पेबाजी कर महिलाओं के गहने आदि उड़ाने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। और स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज की स्मृति में संगीत सभा काशी की हुई 98वीं गोष्ठी। और अब समाचार विस्तार से। नकली पुलिस बनकर लूट करने वाले 3 लुटेरों को फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर एयरपोर्ट इलाके में नकली पुलिस बनकर लूट करने वाले 3 लुटेरों को फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार इन्होंने 25 और 26 जुलाई की रात इस लूट को अंजाम दिया था और खुद को डायल 112 पर तैनात बताया था। कार्यवाही अयोध्या के वाहन मालिक की तहरीर पर दर्ज किया गया था। पकड़े गए तीनों लुटेरों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष फूलपुर दीपक कुमार ने बताया कि थाना फूलपुर पर अयोध्या के बोलेरो मालवाहक मालिक ने वाहन को मय सामान लूटने की तहरीर दी थी। यह घटना 25-26 जुलाई की रात में की गई थी, जब वाहन चालक को खुद को पुलिस बताते हुए गाड़ी और चालक तथा खलासी का मोबाइल छीन लिया गया और उनसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए और न देने पर चौक थाने पर वाहन सीज करने की धमकी दी गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस पर पुलिस कमिश्नर के निर्देश के क्रम में डीसीपी गोमती और एसीपी पिंडरा ने पुलिस टीम गठित की थी, जिस पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए अगले ही दिन करिख्याओं इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास से लूटा हुआ मालवाहक माल सहित और आरोपियों रोहित कुमार, आशीष कुमार और चंद्रभूषण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी। 3 लोग पहले पकड़े गए और 3 लोग ये हैं। ये 3 लोग उसमें मुख्य लोग ये इसमें इनके नाम शुभम, धीरज और राहुल हैं। ये तीनों ही इस पूरी घटना के मेन सूत्रधार हैं। इन तीनों का पिछला आपराधिक इतिहास भी रहा है। तीनों के नाम पर अलग अलग थानों में, बनारस के अलग थानों में, चंदौली में, जौनपुर में अलग अलग थानों पर अलग अलग धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। तो ये लोग लूट ही करते हैं सर, या ऐसे और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे है, हत्या जैसे केसों में ये है इन्वॉल्व कि नहीं? नहीं, ये मुख्य रूप से पशु तस्करी में शामिल है। पशु तस्करी और जान से मारने का प्रयास करना, लूटपाट करना, डकैती डालना, तो इस प्रकार के ये मुख्य अपराधों में संलिप्त। नोटों के आकार के कागजी गड्डी के बदले झांसा देकर महिलाओं के गहने आदि उड़ाने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोटों के आकार के कागजी गड्डी कपड़े में बांधकर महिलाओं के गहने आदि उड़ाने वाले गैंग के दंपत्ति समेत 4 सदस्यों को कैंट पुलिस ने बुधवार को नदेसर स्थित खरबूजा शहीद के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से की गई टप्पेबाजी में से 4 सोने की टप्स, 2 कान की चेन, 1 गले की चेन और 1 अंगूठी बरामद की है। इनमें से दंपत्ति समेत 3 दिल्ली के और 1 कानपुर का निवासी है। यह सब दिल्ली से आकर बनारस में टप्पेबाजी कर रहे थे। इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की पुलिस जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को पांडेपुर में खजूरी तिरुपति नगर कॉलोनी के दुर्गेश फोनकर की माता को नोटों की गड्डी का झांसा देकर इन उचक्कों ने उनकी चेन उड़ा दी थी। इस मामले में दुर्गेश ने कैंट थाने में रपट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान काशी कंट्रोल कमांड सेंटर और कैंट थाने की पुलिस टीम ने पहले इन टप्पेबाजों की पहचान की। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर चारों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी कैंट अतुल कुमार अंजान ने बुधवार को अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि टप्पेबाजों में मोहन नई दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के 128 टंकी वाली झुग्गी का निवासी है। उसकी पत्नी मीनू भी गिरोह की सक्रिय सदस्य है, जो महिलाओं को झांसे में लेने में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा अर्जुन कानपुर रोड 2 नंबर चौराहा रामेश्वरी पब्लिक स्कूल के पीछे का रहने वाला है। चौथा रोहित नई दिल्ली के 830 राजौरी गार्डन थाना के रघुवीर नगर टंकी वाली झुग्गी का निवासी है। चौकी इंचार्ज अजरी बाजार व थाना स्थानीय की टीम के द्वारा जो हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं, कमांड सेंटर सिगरा आदि की मदद से उस घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की गई और उन्हें बिहार जेल भेजा गया। इनका कोई अपराधिक किया? इनके द्वारा घटना कई जगह की गई। थाना सिगरा में भी किया गया है, भोजपुर में किया गया है, सिगरा में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है और अन्य जगह भी जहाँ भी इनके अभियोग हैं उसका अभी
विवरण तलाशा जा रहा है। क्या मोड होता था इनका, किस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देते हैं? क्या ये प्रायः जैसे जो थोड़ा बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या थोड़ा परेशान जो होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि ये कैश अमाउंट दिखाते हैं जिसमें बीच में नीचे जो है कागज़ के टुकड़े रहते हैं, ऊपर एक ओरिजिनल नोट रहती है, उसको दिखा के ये उनसे कहते हैं कि हमें ये ले लीजिए और अपना जो सोने का है या कोई भी आभूषण है या कहीं मोबाइल है उससे वो लोग ले लेते हैं। तो ये विश्वास में पहले लोगों को लेते हैं, उसके बाद उनसे जो सामान होता है उससे ले लेते हैं। 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा पूर्ण करने के बाद पंचकोशी मार्ग में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व विधायक अजय राय ने प्रेस वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया। 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा को पूरा करने के बाद पूर्व विधायक अजय राय बुधवार को अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से वार्ता कर पंचकोशी मार्ग में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं आदि को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले आज के सत्ताधीशों को चाहिए कि वे भी इस पंचकोशी यात्रा को पैदल करके देख लें कि आखिर जनता को उन्होंने क्या कुछ सुविधाएं दी हैं। मैंने अपने 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा के दरमियान देखा कि पूरे पंचकोशी यात्रा मार्ग में हर तरफ दुर्व्यवस्था व्याप्त है। यात्रा के क्रम में पड़ने वाले गांव जिनमें लाठिया, विशोखर, औढ़े, बंदेपुर, दिलहना, काशीपुर, मातवदेई, भदवड़, पयागपुर, बुढ़ापुर, असवारी, भीमचंडी, राजा तालाब, बिरभानपुर, दीनदासपुर, जनसा, चौखंडी, भावपुर, बरेमा, रामेश्वर, पांचों शिवाला, चक्का, औसानपुर, करोमा, हरुआ, त्रिमुहानी, राम सिंहपुर, सिंघापुर, वाजिदपुर, प्रतापपट्टी, भेलखा आदि में रास्ते में न कहीं लाइट थी, न शौचालय, न मेडिकल की कोई व्यवस्था। हमारी माताएं बहनें बिना किसी सुविधा के पैदल चल रही थीं। उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था का न होना सरकार और जिला प्रशासन की घनघोर लापरवाही है। सत्ता सुख की माला जपने वाले अधिकारियों को आखिर कौन आदेशित करेगा। श्री राय ने आगे कहा कि अभी भी पंचकोशी यात्रा में 15 से 16 दिन शेष हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वह अविलंब पंचकोशी यात्रा मार्ग में इन सभी मूलभूत सुविधाओं जिनमें लाइट, मेडिकल, शौचालय तथा महिला दर्शनार्थियों की सुरक्षा आदि प्रमुख हैं मुहैया कराए, जिससे कि आगे यात्रा करने वाले हमारे अन्य यात्री बंधुओं को कोई तकलीफ न झेलनी पड़े। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों के भी यात्री यात्रा कर रहे हैं। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से कौन सा अनुभव लेकर वापस जाएंगे। दिन की यात्रा 16 तारीख तक है। ये पंचकोशी यात्रा, ये 3 साल में यात्रा, ये अधिक मास आता है। और इस बार आपको बता दूं, ये आज संयोग इस बार का है कि इस बार 19 साल बाद ये सावन के महीने में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आया है। बाबा भोलेनाथ का, शिव जी का महीना सावन और उसमें पुरुषोत्तम का महीना, ये साथ जुड़ा अधिक मास, भगवान विष्णु का महीना, ये 19 साल बाद आया। इसमें कहीं पर भी पीने की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगी, मेडिकल सुविधाएं कहीं नहीं है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें ध्वस्त हैं। और जो धर्मशालाएं हैं वहाँ की व्यवस्था खराब है। भीमचंडी में वहाँ के प्रधान विजय गुप्ता ने कहा कि 25 का ट्रांसफार्मर लगा है, ओवरलोडेड है, वो हमेशा ट्रिप कर जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 100 का ट्रांसफार्मर लगे, नहीं लगाया जा रहा है। आम जनता को वहाँ बिजली, हम लोग जनरेटर लगवाए थे, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने जनरेटर की व्यवस्था की थी, उसके बावजूद ही बिजली लगातार नहीं रह रही थी। बहुत ही अव्यवस्था है। सरकार तत्काल, अभी 15 दिन की यात्रा है, सावन का महीना अभी बाकी है, तत्काल इन सब पर ध्यान देकर पूरी तरीके से इसको दुरुस्त करे, ठीक करे। उत्तर प्रदेश बुनकर कल्याण समिति के अध्यक्ष शमीम अंसारी और अब्दुल मोमिन अंसारी ने पत्रकार वार्ता कर दोषीपुरा ताजिया जुलूस विवाद में शिया समुदाय को दोषी ठहराया। विगत दिनों ताजिया जुलूस के दौरान शिया सुन्नी के विवाद में मारपीट की घटना में उत्तर प्रदेश बुनकर कल्याण समिति के अध्यक्ष शमीम अंसारी और अब्दुल मोमिन अंसारी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर बताया कि पिछले दिनों दोषीपुरा में रास्ते के विवाद को लेकर जो ताजिया नक्की घाट, शक्कर तालाब, नवापुरा, दोषीपुरा से होकर अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए करबला, लाट, सरैया जाती है, उस स्थान पर जबरदस्ती शिया समुदाय द्वारा रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। रास्ता न मिलने के कारण दूसरे समुदाय के लोग ताजिया दोषीपुरा मैदान के पास जमीन पर रखकर रास्ता देने की मांग कर रहे थे, जो कि परंपरागत रास्ता पूर्व से यही रहा है, मगर शिया समुदाय द्वारा जबरदस्ती रास्ता रोकने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना अन्य शहर की ताजियादारों को हुई। जो काजी सादुल्लाह, पूरा, बड़ी बाजार आदि क्षेत्र की ताजिया थी, वह सब बड़ी बाजार में ही रुक गई और उधर से उन ताजियादारों के लोग दोषीपुरा की तरफ तेजी से आए और यह देखकर उन लोगों के द्वारा पत्थर चलाना शुरू कर दिया गया, जबकि मौके पर प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा स्वयं मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही यह सब घटना घट रही थी और उनकी लापरवाही के कारण दोनों तरफ से पत्थरों का आदान प्रदान होने लगा, जिसमें कई लोग घायल हुए। दोषीपुरा पुराना शिया सुन्नी विवाद का केंद्र रहा है।
शिया समुदाय इसी का फायदा उठाकर इस लड़ाई को दोषीपुरा शिया सुन्नी में तब्दील करने का प्रयास किया और बेगुनाह दोषीपुरा के लोगों पर साजिशन गंभीर मुकदमा लिखवाया गया, जो कि सरासर गलत है। शिया समुदाय द्वारा पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। समस्त घटनाक्रम का साक्ष्य के रूप में वीडियो मौजूद है। पुलिस के सहयोग से तमाम सुन्नी समुदाय के घरों में घुसकर महिलाओं से अमर्यादित व्यवहार, गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने व बाहर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। कई जगहों पर पुलिस ने भी उनका सहयोग किया और गाड़ियों पर लाठी डंडे से मारकर क्षतिग्रस्त किया। प्रेसवार्ता के माध्यम से इन लोगों ने मांग किया कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और निर्दोष लोगों पर से FIR वापस ली जाए। विवाद की वजह है शिया समुदाय द्वारा दूसरे मोहल्ले की ताजिया को पब्लिक रोड से जो जा रही थी उसको रोकना है, फोर्सफुली रोकना। प्रशासन को खबर ना देके ये खुद ही प्रशासन बन गए थे। हमको रोकने का अधिकार है, ये कह रहे हैं। बस अगर ये शिया समुदाय प्रशासन की मदद लेता रोकने में तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बनारस के मंदिरों, छुपे हुए रहस्यों, खान पान इत्यादि को ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाले ब्लॉगरों को सम्मानित किया गया। देश दुनिया में बनारस के मंदिरों के साथ बनारस में छुपे हुए रहस्य, खान पान के साथ अच्छी छवि को पहुंचाने वाले ब्लॉगरों को सम्मानित किया गया। लंका क्षेत्र के प्रफुल्ल नगर कॉलोनी स्थित किमोज किचन में बनारस के ब्लॉगर्स का समागम हुआ। इस मौके पर बनारस के दर्जनों ब्लॉगर्स एक साथ एक मंच पर आए। इस दौरान लाइव परफॉर्मेंस के साथ किमोज किचन में पूजा विवेक सिंह के द्वारा सभी को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। बनारस में ब्लॉगर समागम को लेकर पूजा और विवेक सिंह ने बताया कि बनारस को केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार तमाम विकास कार्यों से विश्व पटल पर ले जाने का कार्य कर रही है। PM और CM के इन कार्यों और बनारस की पहचान को देश भर में अपने ब्लॉग के माध्यम से बनारस के प्रति लोगों को आकर्षित करने का काम बनारस के ब्लॉगर कर रहे हैं। ऐसे में बनारस के ब्लॉगर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक दूसरे को जानने का मौका दिया गया है। बनारस के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिर्फ ब्लॉगर की वजह से। आज हमने इनवाइट भी इनको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू ही किया है कि वो आके एक दूसरे से मिले जुड़े, तो फिर जो है कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी। बस इसलिए हमने आज इन लोग को बुलाया और सम्मान किया है। ये एक्चुअली मेनली फूड ब्लॉगर से बनारसिया घुमक्कड़ करके हैं। उनके वीडियोस, उनके फ़ोटोज़ जब बाहर वायरल होते हैं तो बनारस की क्या जान क्या है, मंदिर हैं, गलियां हैं, खाना है, यही सारी चीज़ें जो है बनारस को नाम दे रही हैं आज के टाइम में। तो वो उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक बनारसी करके हैं, वो भी स्टार्टिंग फेज़ है उनका, उनके भी कुछ फॉलोअर ज़्यादा हैं, तो उनको भी मैंने इनवाइट किया है कि वो लोगों को बनारस में जो चीज़ें फेमस है उसको और दुनिया में आगे बढ़ाएं। हमारे मोदी जी भी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बनारस में रहने वाले लोग हैं वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने जो है उनको एक दूसरे से ऐड करने का, मतलब एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर से मिले और एक फ्रेंडशिप बनी और एक प्यार का माहौल बनारस में बने। सिर्फ इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। देवनाथपुरा स्थित 17वीं शताब्दी के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के पश्चात बुधवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। देवनाथपुरा स्थित श्री नीलकंठ महादेव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इस अवसर पर बुधवार को मंदिर में भव्य श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से देवनाथपुरा चौकी इंचार्ज की देखरेख में हुए जीर्णोद्धार के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दिव्य झांकी का दर्शन करके भंडारे में प्रसाद को ग्रहण किया। इस अवसर पर कल्लू केसरी, राहुल पाठक, अनिल यादव, राज यादव, लालू शास्त्री, विश्वेश्वर शास्त्री इत्यादि लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग दिया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आजकल के जो हमारे क्षेत्र के लड़के लोग हैं ये अभी भी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं और आज के युग में भी जो है इन्होंने मंदिर का स्थापना, मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे क्षेत्र में कई हुआ है, इसका बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। तबला पुरोहित स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज की पुण्यतिथि पर मंगलवार की शाम संगीत सभा काशी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया।
संगीत सभा काशी की 98वीं गोष्ठी श्रद्धेय तबलावादक स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी को समर्पित रही। मंगलवार की शाम लोटिया स्थित रूपवाणी थिएटर में आयोजित भजन संध्या में सर्वप्रथम पंडित कंठे महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि उनके पोते पंडित पूरन महाराज सहित सभागार में उपस्थित अनेकों संगीत रसिक जनों और शिष्यों द्वारा किया गया। इसके पश्चात प्रारंभ हुआ संगीतांजलि, जिसमें प्रथम कार्यक्रम के रूप में त्रिलोचन महादेव से पधारी विदुषी वर्मा का गायन हुआ। उन्होंने अपने सुरीले आवाज़ में विभिन्न भजनों तथा अंत में कजरी के माध्यम से अपनी संगीतांजलि को समर्पित किया। इनके साथ तबले पर संदीप राव केवले और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने खूबसूरत संगत किया। दूसरे कार्यक्रम के रूप में वाराणसी के अनंत कुमार मिश्र का गायन हुआ। उन्होंने जय 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 सुत महेश, ओम नमः शिवाय और माँ विघ्नेश्वरी जैसे भजनों से अपनी स्वरांजलि अर्पित की। इनके साथ तबले पर आनंद मिश्र, नाल पर शशि भूषण मिश्र तथा बांसुरी पर रवि कुमार ने बेहतरीन संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में कोलकाता से पधारी सोहिनी बासु का गायन हुआ। एक से बढ़कर एक भजनों के माध्यम से इन्होंने तबला पुरोधा के चरणों में अपनी संगीतांजलि अर्पित की। इनके साथ तबले पर पंडित किशोर कुमार मिश्र और हारमोनियम पर इंद्रदेव चौधरी ने बढ़िया संगत कर कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में पूरन महाराज, व्योमेश शुक्ला, कामेश्वरनाथ मिश्रा, मीना मिश्रा, अमित मिश्रा, श्रीदेव मिश्रा, भावेश, पवन, निहाल, आलोक, अवनी, अवंतिका सहित तमाम शिष्य गण और संगीत प्रेमी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।